लेक्चर 9। पेज 1। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर व्याख्या की गई। 1। प्रथम केस बेरुबारी वाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु वह महत्वपूर्ण है। केस 2 गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। केस 3 केशवानंद भारती वाद बनाम केरल 1973। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केस 4 LIC वाद 1995। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, यह संविधान का अभिन्न अंग तथा आंतरिक भाग है। पेज 2। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना का महत्व। 1. प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। 2. संविधान की व्याख्या में सहायक है। 3. इसकी प्रकृतिवाद योग्य नहीं है, अतः प्रस्तावना के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन यह संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। पेज 3। संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल -1 इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में: 1. संघ राज्य क्षेत्र 8। 2. राज्य 28। 3. अर्जित क्षेत्र 0। भारत की प्रकृति राज्यों का संघ है। डाउन एरो। संघ भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ है कि संघ से सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण हुआ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अतः राज्य नष्ट हो सकते हैं, संघ नहीं। संघ से राज्य। अगले पेज पर जारी। फेडरेशन, जहां राज्य आपसी समझौते से संघ का निर्माण करते हैं, उसे फेडरेशन या परिसंघ कहते हैं। जैसे अमेरिका, राज्यों से संघ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। महासंघ, जब कुछ देश आपसी समझौते से महासंघ का निर्माण करते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन। पेज 4। भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल -2 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी राज्य का प्रवेश एवं उसकी स्थापना बाहरी सीमा से, जैसे सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 से भारत का सह राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन से 1975 में 22वां पूर्ण राज्य बना। आर्टिकल -3 भारत की आंतरिक सीमा में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में वृद्धि करना या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। किसी राज्य के नाम, क्षेत्र के परिवर्तन के विधेयक की कुछ शर्तें हैं। 1. राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। 2. संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। पेज 5। 3. राज्यों से सलाह या सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन राज्यों की सलाह को मानने के लिए संघ सरकार बाध्यकारी नहीं है। ऐसे विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहलाते, जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, केरल का नया नाम केरलम। आर्टिकल -4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं।